दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों हम में से बहुत से लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको किसी जगह से किसी जगह जाना है तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों गूगल मैप में हमको स्टार्टिंग पॉइंट डालना है और अपना डेस्टिनेशन डालना है। ये दोनों डालने के बाद हमारा व्हीकल क्या है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वो डालना होता है। वो डालने के बाद गूगल मैप हमको एक रूट प्लान करके दिखाता है कि इतने किलोमीटर्स है, इतना ट्रैफिक है और आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो देन हम लोग गूगल मैप को फॉलो करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट का भी ऐसा ही है। शेयर मार्केट में भी हमको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। प्लान कैसे करना है दोस्तों, अपने पास फ्री कैश फ्लो कितना अवेलेबल है वो देखना है। हम लोग कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको वो हमको तय करना है। और अपना होल्डिंग कैपेसिटी, अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है और हमको कितना दूर तक जाना है, अपना डेस्टिनेशन कहाँ तक है और उसको हम कितना समय दे सकते हैं, ये हमको दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड जस्ट ऑन अ लाइटर नोट दोस्तों, हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा मेरे हिसाब से जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट शेयर मार्केट में दोस्तों जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट बट डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डेस्टिनेशन मतलब दोस्तों प्रॉफिट, हमको कितना प्रॉफिट का अपना एक्सपेक्टेशन है वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तभी गूगल मैप में हम लोग देखते हैं कितना ट्रैफिक है, कितना टाइम लगने वाला है। और हम लोग तभी ट्रैवल करने की सोचते हैं या हम लोग तभी अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं जब भी ट्रैफिक कम हो, सो दैट वी टेक लेस टाइम टू रीच आवर डेस्टिनेशन। वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी यही रूल फॉलो करना है। बाय व्हेन मार्केट इज़ लो, सेल व्हेन मार्केट इज़ ऑन द हायर साइड। ये दो चीज़ करने से दोस्तों हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब जो अपना प्रॉफिट कमाने का जो इंटेंशन है वहाँ तक हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। आई नो इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, लेकिन अगर इसको हम लोग डेली लाइफ में अपने कंटिन्यूस बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो दोस्तों डेस्टिनेशन पे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में मेरा ये हमेशा का एक प्रिंसिपल है कि बाय व्हेन नोबडी वांट्स इट। जब बहुत से लोग सेल कर रहे हैं तभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो आगे जाके अच्छा करने वाला है उसको बाय करे व्हेन एवरीबडी वांट्स टू सेल, एंड उसको बेचे व्हेन एवरीबडी वांट्स टू बाय। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गूगल मैप से अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हमको गूगल मैप बता रहा है कि डेस्टिनेशन में यू वुड रीच इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, लेकिन अगर 10 मिनट तक अपना डेस्टिनेशन नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी चेक आवर रूट एंड वी मेक द रूट करेक्शन। आजू बाजू में कोई रहेगा तो उसको पूछते हैं, अपना रूट करेक्ट करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में हो सकता है अपना डिसीजन गलत जाए, 10 में से 8 डिसीजन बराबर आए, 2 डिसीजन गलत जाए, लेकिन वो गलत डिसीजन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे डेस्टिनेशन पे गूगल मैप में हम लोग रूट करेक्शन करते हैं वैसे दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमको स्टॉक करेक्शन करना है। मतलब स्टॉक में से तुरंत अगर अपना डिसीजन रॉन्ग है ऐसा हमको लगता है तो स्टॉक से तुरंत एग्जिट करना है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एग्जिट नहीं करते हैं टिल द टाइम वी डोंट एंड अप इन डीप रेड। जब तक अपना लॉस सब्सटेंशियल बढ़ता नहीं है तब तक हम उसको एग्जिट नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, लेकिन अपना लॉस उसमें दोस्तों बढ़ते जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ज्ञान की बातें बहुत हो गई, चलिए आज की वीडियो की तरफ जाते हैं। आज का वीडियो अपना दोस्तों है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो दोस्तों हम लोग पहले IEX के बारे में जानेंगे। IEX क्या करता है, IEX को पैसा कहाँ से मिलता है, IEX की कमाई क्या है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग IEX के कुछ KPIs देखेंगे और उसके बाद में दोस्तों कंक्लूजन्स में IEX के शेयर में क्या करना है। क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूसली टीवी पे हो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, IEX के बारे में देर आर कंटिन्यूस रिकमेंडेशंस टू बाय दिस शेयर। तो सही में वेदर दिस शेयर इज़ वर्थ बाइंग एट द करंट रेट्स, और अगर बाय करना है तो इसको कितने समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ये सब दोस्तों हम कंक्लूजन्स में एंड में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि IEX एग्जैक्टली क्या करता है, IEX का बिजनेस मॉडल क्या है और IEX का इनकम सोर्स क्या है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज दोस्तों क्या करता है, ये एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब क्या, वहाँ पे एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, बाय एंड सेल का एक्सचेंज होता है। मतलब देर इज़ वन बायर, देर इज़ वन सेलर एंड दे एक्सचेंज देयर गुड्स एट द एक्सचेंज। वैसे ही दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज अ एक्सचेंज वेयर इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है अपना, वो वहाँ पे ट्रेड होता है। तो IEX पे दोस्तों कौन कौन ट्रेड कर सकता है,
एक साइड पे वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के मैन्युफैक्चरर्स है, एनटीपीसी हो या टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं। और जो डिस्कॉम्स है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो टू कॉमन पब्लिक, वो वहाँ पे उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं। दोस्तों कंपनी अच्छा है, इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 25% से ज़्यादा है। उनका जो 5 इयर्स का कैश फ्लो जनरेशन है दैट इज़ ऑल्सो एट अ 45% CAGR, दैट मीन्स एवरी ईयर 45% से उनका कैश फ्लो जो है वो बढ़ रहा है। कंपनी डेट फ्री है एंड प्रॉफिट मार्जिन्स आर ऑल्सो सब्सटेंशियल। रेवेन्यू का क्लोज टू 60% दोस्तों उनका नेट प्रॉफिट हर साल आ रहा है इन लास्ट 5 to 6 ईयर्स। और जो IEX का जो प्राइमरी इनकम सोर्स है दोस्तों, उनको 3 टाइप्स के इनकम है। एक जो इनकम उनका है वो ट्रांजैक्शन फ़ी होता है, मतलब जब भी ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज पे बाय एंड सेल का, तभी उनको ट्रांजैक्शन फ़ी मिलता है। सो आउट ऑफ देयर टोटल इनकम 85% इनकम जो है वो ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू आती है, 5% जो है वो मेंबरशिप के थ्रू आती है, और बैलेंस 10% इज़ अदर इनकम। तो दोस्तों IEX के लिए बॉटम लाइन इज, जितने ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे IEX के लिए उतना उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और उतना उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों लॉजिक सेम है, जैसे BSE और NSE का जो लॉजिक होता है, वहाँ पे हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं अपने शेयर्स को, तभी एक्सचेंजेस जो ब्रोकर लोग हैं उनको एक फीस चार्ज करते हैं, दैट इज़ देयर इनकम। वैसे ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन फ़ी जो वो चार्ज करते हैं दैट इज़ देयर इनकम। दोस्तों ये 2008 में कंपनी फॉर्म हुआ, और कंपनी फॉर्म होने के बाद एवरी ईयर कंपनी इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ क्लोज टू 32%, दैट इज़ अ सब्सटेंशियल ग्रोथ। और आगे जाके भी दोस्तों ये ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाला है। दोस्तों इंडिया में पर कैपिटा जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पर कैपिटा दैट मीन्स पर हेड इज़ 1200 यूनिट्स। वो 2025 तक दोस्तों 1600 यूनिट तक बढ़ने वाला है, दैट मीन्स इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 यूनिट्स पर कैपिटा। ये दोस्तों सब्सटेंशियल इंक्रीज है, और ये इंक्रीज होने वाला है। इसका मतलब IEX का इन फ्यूचर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द एक्सचेंज आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो दोस्तों जैसे हमने जाना कि जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे IEX का रेवेन्यू बढ़ेगा और IEX का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने अडानी एंड टाटा पावर जो है उनको भी अलाउ किया है टू सेल देयर इलेक्ट्रिसिटी ऑन IEX। अभी एक सवाल माइंड में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज पे जाके ही क्यों बेचना है, उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। दोस्तों इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, उसमें फ़ायदे ही फ़ायदा है। बेचने वाले को भी फ़ायदे है और जो खरीदी करने वाला है उसको भी फ़ायदा है। खरीदी करने वाले को क्या फ़ायदा है, क्योंकि ही गेट टू सी द नंबर ऑफ बिड्स देयर, कौन सा मैन्युफैक्चरर क्या रेट पे इलेक्ट्रिसिटी बेचने के लिए तैयार है, उसमें से लोएस्ट कौन है। तो जो बायर है दोस्तों उसके पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं कल के लिए क्या रेट में मेरा इलेक्ट्रिसिटी खरीदी करूँ। और जो मैन्युफैक्चरर है दोस्तों उसको भी नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन एक्सचेंज कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रेट में किसको मेरी बिजली बेच सकता हूँ। तो ये बायर एंड सेलर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। पहले के ज़माने में दोस्तों जो डिस्कॉम्स है वो मैन्युफैक्चरर के साथ एग्रीमेंट करते थे, लंबे लंबे एग्रीमेंट करते थे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक एग्रीमेंट करते थे। और वो एग्रीमेंट में उनका जो बाइंग रेट है वो रेट फिक्स होता था। तो वो बाइंग रेट फिक्स होने से दोस्तों क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कभी सर्ज होता है, दैट मीन्स कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कभी कम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई का जो नॉर्मल रूल है इकोनॉमिक्स का, वही रूल अप्लाई होता है। ज़्यादा डिमांड रहेगा सप्लाई कम रहेगा, प्राइस बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम होगा और सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा। बट बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स 5 साल 10 साल के वजह से दोस्तों ना मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिल रहा था ना परचेसर को बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन अभी दोस्तों जब ये एक्सचेंज जब से आया है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है कि मुझे कल कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कल का रेट मेरे लिए क्या है, उसके हिसाब से दोस्तों डिस्कॉम्स और मैन्युफैक्चरर्स दे आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन सच एक्सचेंजेस। तो दोस्तों जो बायर्स है नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय द इलेक्ट्रिसिटी, एंड नाउ दे आर फोकसिंग मोर on short term contracts so that they get the electricity at a cheaper or at a much economical and competitive rate। दोस्तों अपना जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है दैट इज़ मोर डोमिनेटेड बाय कोल। कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दैट इज़ स्टिल डोमिनेटेड। लेकिन जो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी पिछले साल या करंट ईयर में जो आया है दोस्तों, उसमें से 80% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटीज़ आर फ्रॉम रिन्यूएबल्स, मतलब सोलर हो, विंड हो
इसके जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है दोस्तों, इंस्टॉल कैपेसिटी में जो बढ़ोतरी हो रहा है उसमें से 80% नाउ इज़ कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। और दोस्तों रिन्यूएबल में जैसे ही पावर जनरेट होता है, सोलर हो विंड हो, तुरंत उसको ग्रिड में डालना पड़ता है और तुरंत उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया बेच दिया, और जो परचेसर है उसको भी बेनिफिट है, क्योंकि ये जो रिन्यूएबल्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस अच्छा है। रिन्यूएबल्स का कॉस्ट डे बाय डे कम हो रहा है, इसके लिए जो परचेसर है उसको कम रेट में दोस्तों अभी इलेक्ट्रिसिटी मिलना चालू हुआ है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ऑन कोल। कोल का प्राइसेस दोस्तों ऊपर नीचे कंटिन्यूस बेसिस पे होते रहता है, तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी जो कोल के थ्रू जनरेट होता है उसका भाव भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन रिन्यूएबल्स में एक दफ़ा इंस्टॉलेशन हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तो जो बायर्स हैं उनको इकोनॉमिकल और स्टेबल रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। दोस्तों एक्सचेंज जो है दोस्तों IEX जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस में या इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स है वो कम हो ज़्यादा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अभी बढ़ रहे हैं, हमने देखा रिन्यूएबल्स की वजह से अडानी पावर, टाटा पावर, उनका जो अभी एंट्री हुआ है टू सेल देयर इलेक्ट्रिसिटी, उसके वजह से दोस्तों नाउ मोर एंड मोर बायर्स आर नाउ गोइंग टू एक्सचेंजेस टू बाय देयर इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके वजह से दोस्तों ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, आगे जाके भी ट्रांजैक्शंस सब्सटेंशियली इंक्रीज होने वाले हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट, विच इज़ अ गुड फैक्टर एज फार एज IEX फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आर कंसर्न। एक दोस्तों सर्वे के हिसाब से ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 50 to 60% तक फॉल होने वाला है आउट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टेड, और जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा थ्रू सच एक्सचेंजेस। दैट मीन्स मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एट एक्सचेंजेस लाइक IEX means more transaction fees means more business for IEX and similar companies। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोस्तों वो आगे जाके ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज होने वाला है इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। दैट मीन्स दोस्तों आगे का जो समय है, आगे के 4-5 साल जो है वो IEX जैसी कंपनी के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन इतना अच्छा सब होने के बावजूद दोस्तों IEX का शेयर का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? IEX का शेयर का भाव एज ऑफ नाउ जो उनका 52 वीक हाई था उससे अभी आधा हो गया, 300 रुपये से 150 रुपये के आसपास दोस्तों आज उसका ट्रेडिंग हुआ, कुछ 148 रुपीज़ पे आज शेयर का भाव क्लोज हुआ। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि IEX का जो मार्केट शेयर है दैट इज़ कंटिन्यूसली कमिंग डाउन। जो मार्केट शेयर दोस्तों 95% का इन FY22 था वो FY23 Q2 आते तक दोस्तों 90% तक नीचे आया। और अगर हम लोग हाफ ईयर मतलब ये 6 महीने की अगर बात करेंगे तो इट हैज़ कम डाउन टू 86%। और इसका ही रिफ्लेक्शन दोस्तों हम लोग ट्रांजैक्शन फीस का जो कॉम्पोजिशन है इन द टोटल इनकम वो दोस्तों Q2 FY22 में 86% था, नाउ दैट हैज़ कम डाउन टू 80%। और दोस्तों जैसे हमने शुरू में देखा 85% ऑफ द टोटल इनकम फॉर IEX इज़ कमिंग फ्रॉम देयर ट्रांजैक्शन फी। और ऑन द अदर हैंड हम लोग देख रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर नीचे जा रहा है, उनका मार्केट शेयर इनफैक्ट नीचे गया है, एंड उसका दोस्तों निगेटिव इफेक्ट हम लोग उनका जो ट्रांजैक्शन फीस से जो इनकम हो रहा है उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। और सेम इफेक्ट दोस्तों हम उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी देख सकते हैं। 62% जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी था नाउ दैट हैज़ कम डाउन टू 60%। 2% का प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप है। 5% का मार्केट शेयर में ड्रॉप है, 2% का प्रॉफिटेबिलिटी में भी उनका ड्रॉप है। लेकिन दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो IEX के लिए आगे जाके अच्छी होने वाली है दोस्तों, इंस्टॉल कैपेसिटी जो अपने कंट्री में है, इंस्टॉल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी, 10 साल का CAGR का जो ग्रोथ है दैट इज़ 7%। मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रहा है 7% से, लेकिन जो जनरेशन है दोस्तों वो 5% से बढ़ रहा है। और जनरेशन 5% से क्यों बढ़ रहा है? मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से जो अपना पावर का डिमांड है वो पावर का डिमांड थोड़ा कम है, इसलिए इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रहा है 7% से, लेकिन जनरेशन बढ़ रहा है 5% से। इसका मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि द सप्लाई साइड जो है वो सप्लाई साइड आगे जाके अच्छा रहने वाला है। और अगर सप्लाई साइड अच्छा रहेगा मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट दोस्तों आगे जाके धीरे धीरे करके डेफिनेटली कम होगा। डेफिनेटली आगे जाके धीरे धीरे करके कम होगा मतलब जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो पहले थे उसमें दोस्तों सब्सटेंशियल रिडक्शन आएगा, और जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं उसमें दोस्तों देयर वुड बी अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। और जैसे हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज मतलब
इंक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ IEX एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ IEX। तो ये चीज़ जो दोस्तों है, ये मेरे हिसाब से IEX के लिए, IEX का जो स्टॉक प्राइस है उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी दोस्तों IEX का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं एज फार एज द शेयर प्राइस इज कंसर्न। IEX का पब्लिक इशू आया, 10 रुपये का फेस वैल्यू था और 1650 रुपये का उनका IPO का प्राइस था। दोस्तों शेयर अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर मतलब अक्टूबर 2018 में दोस्तों कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया। 10 रुपये का फेस वैल्यू था, वो 10 रुपये का फेस वैल्यू चेंज करके 1 रुपया किया। उसके बाद में अक्टूबर 21 में दोस्तों कंपनी ने 2:1 बोनस दिया। 29 करोड़ का उनका इक्विटी था, वो बढ़ के अभी 90 करोड़ हो गया। स्टिल अ वेरी स्मॉल इक्विटी। लेकिन दोस्तों इतना सब पॉजिटिव होने के बावजूद अगर हम लोग पिछले 1 साल का अगर शेयर का NSE के ऊपर हो या BSE के ऊपर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वी कैन सी अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अगर हम लोग पिछले साल देखेंगे सेम पीरियड में दोस्तों, तो निफ्टी का जो टॉप था पिछले साल 18,300 था, उसको भी अभी हमने सरपास किया है। लेकिन दोस्तों IEX का जो शेयर परफॉर्मेंस है वो पिछले साल से अभी खाली आधा रह गया। 300 रुपये के आसपास था, वो अभी 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आगे जाके दोस्तों उसमें क्या होगा, आगे जाके अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना है या कोई एग्जिस्टिंगली अगर ये शेयर में अटका हुआ है एट अ हायर रेट, तो उनको क्या करना है दोस्तों। तो चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया रहेगा, ये शेयर का टीवी पे हो, बिजनेस चैनल पे हो या और किसी सोशल मीडिया पे हो, कंटिन्यूस बेसिस पे रिकमेंडेशन है बाय करने के लिए, बाय फॉर सब्सटेंशियल गेन। लेकिन वो गेन दिख नहीं रहा है क्योंकि पिछले 5-6 महीने में दोस्तों शेयर का भाव हिला ही नहीं है। मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन ये शेयर का भाव उधर का उधर ही है। उसके रीजंस हमने अभी देखे कि कंपनी का मार्केट शेयर नीचे जा रहा है। मार्केट शेयर नीचे जाने की वजह से दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ, उसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ। लेकिन आगे जाके यही चीज़ होने वाला है क्या, आगे जाके दोस्तों 4 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन कंपनी का पोजीशन सब्सटेंशियली अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि थोड़े टाइम पहले जैसे हमने देखा, गवर्नमेंट का फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट अलाउिंग टाटा पावर, अडानी पावर टू ट्रेड देयर इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑन द एक्सचेंज। और जैसा रिन्यूएबल का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता होगा, तो जो बायर्स है इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दे वुड इंक्रीज देयर परचेसिंग ऑन द एक्सचेंज। IEX जैसे जो एक्सचेंजेस है वो, तो ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। अगेन जो पहले बोला वही बोलता हूँ, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आगे जाके दोस्तों 4 ईयर्स 5 ईयर्स अगर किसी का टाइम का होराइजन है तो ये शेयर करंट भाव पे एक्यूमुलेट 100% कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो आर नाउ फेवरिंग सच टाइप्स ऑफ कंपनीज। दोस्तों शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में ज़्यादा सब्सटेंशियल मूवमेंट अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ नहीं दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर किसी का लंबा अगर नज़रिया है, इफ़ एनीवन वांट्स टू होल्ड दिस शेयर टिल FY 25-26 दोस्तों, तो ये शेयर का भाव दोस्तों मुझे 250 से 300 के आसपास जाएगा, ऐसा मेरा एनालिसिस है। तो दोस्तों इसको बाय कैसे करना है दोस्तों, इसको SIP की तरह बाय करना है। बल्क क्वांटिटी में एंट्री करना दोस्तों ये शेयर में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर किसी को बाय करना है, लंबे समय के लिए बाय कीजिए और छोटे छोटे क्वांटिटी में ऑन एवरी डिप दोस्तों इसको बाय कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों इसका डाउन साइड अभी लिमिटेड है। मार्केट नीचे गया फिर भी इसका डाउन साइड लिमिटेड था, मार्केट ऊपर गया फिर भी ये शेयर अभी तक हिला नहीं है। इसका डाउन साइड दोस्तों मुझे 130-135 के लेवल तक लगता है, अगर मार्केट सब्सटेंशियली नीचे आया तो। अगर मार्केट यही लेवल पे रहा, इसमें डाउनफॉल की गुंजाइश बहुत ही कम है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल है, इफ़ नॉट इन इमीडिएट फ्यूचर बट दोस्तों 2 ईयर्स 3 ईयर्स डाउन द लाइन ये मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमने गूगल मैप्स का एग्जांपल देखा था, तो मेक यूज़ ऑफ गूगल मैप्स, डिसाइड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो डिसाइड द एग्जिट पॉइंट एंड ऑल्सो डिसाइड कि हम कितना टाइम दे सकते हैं टू रीच द डेस्टिनेशन एंड देन मेक एन एंट्री इन दिस स्टॉक। छोटे छोटे क्वांटिटी में लीजिए एंड अगर कोर्स करेक्शन मतलब स्टॉक करेक्शन अगर करने की नौबत आई, जो ये शेयर में आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डाउनसाइड इज लिमिटेड बट अपसाइड इज अनलिमिटेड बट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। मतलब 2 से 3 साल दोस्तों कम से कम ये शेयर में हमको देने पड़ेंगे। अगर 2 से 3 साल का अगर किसी का होराइजन है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आँख बंद करके इसको बाय कर सकते हैं और बाय करके इसको होल्ड करना है। नीचे चला गया ऑन एवरी डिप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी SIP की तरह बाय करना है।
तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन IEX। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है, नीडलेस टू मेंशन, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप में से किसी दोस्त लोगों को, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, किसी ने आपको पूछा मैं IEX में क्या करूँ, अपना वीडियो का लिंक उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।